करना होगा यतेंद्र, नजर बना के रखेगा। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं झारखंड के रांची से। बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। रांची में धीरज साहू के घर पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं और ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। नोट इतने कि आप अपनी आंखों को देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे और अभी भी ये कार्रवाई जारी है, यानी कि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आना बाकी है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 अलग अलग गाड़ियों से आयकर विभाग के कुछ अधिकारी निकले हैं। अधिकारियों के पास कई सूटकेस और बैग भी दिखाई दिया है। आपको साथ ही ये भी बताते चले कि सीआईएसएफ के जवान और आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो अब भी धीरज साहू के आवास में ही मौजूद है। 4 दिनों से चल रही इस कार्रवाई के दौरान 300 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक बरामद की जा चुकी है। झारखंड, बंगाल, ओडिशा में ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इतना सारा कैश, इतनी सारी रकम अगर आप सोचिए किसी के आवास से बरामद होती हो तो फिर अब जांच का दायरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी कार्रवाई चल रही है। 4 दिनों से ये तस्वीर हम देख रहे हैं। आप सोचिए, नोट इतने की मशीनों को यहाँ पर लगाया गया है गिनने के लिए। छापेमारी में अब तक की जानकारी ये कहती है 300 करोड़ से ज्यादा की रकम यहाँ पर बरामद हो चुकी है, लेकिन अब जरूर जो करीबी हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही होगी। उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक भी पहुंचा जा रहा होगा। अब ये जो पैसा यहाँ पर मिला है, जो रकम यहाँ पर मिली है, इसके बारे में और डिटेल खंगालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर एक बार फिर से जरा आप देख लीजिए। कांग्रेस के सांसद है, राज्यसभा के सांसद हैं, जिनके घर से ये इतने सारे पैसे निकले हैं, इतनी सारी रकम उनके घर से बरामद हुई है। और एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश कांड पर कांग्रेस ने खुद को अब अलग कर लिया है, किनारे कर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से कांग्रेस ने अब किनारा कर लिया है। जब इतनी सारी नकदी मिली, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। सांसद धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, अपने आप को साइड कर लिया है और ये कहा कि उनका बिजनेस क्या है, इतनी रकम कहां से आई है, इससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस से ही राज्यसभा के सांसद हैं, इसीलिए सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल पूछे जाने के साथ इस वक्त राजनीति भी चरम पर पहुंच चुकी है। लगातार उन्हें घेरने की भी कोशिश की जा रही है। और इधर धीरज साहू के कैश कांड पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस और करप्शन को सगी बहनें बता दिया है। एक सांसद कांग्रेस का, उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा की नकद, ये तो केवल नकद है जो नोट मिले हैं। 9 अलमारियां 500-500 की गड्डियों की भरी पड़ी थी। कई जगह नोट पाए गए। कहां ये छपाई करते थे, कहां काली कमाई करते थे। एक और कांग्रेस कहती है नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाती है, ईडी सीबीआई के खिलाफ आवाज उठाती है। अब देश के सामने पिक्चर साफ हो गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के लिए कमाई करने वाले ये काली कमाई कहां से आती है। तभी तो इनके नेता उनको बचाने के लिए बार बार ईडी सीबीआई की आवाज उठाते हैं, नोटबंदी की आवाज उठाते हैं। और इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चल रही है। झारखंड से लेकर ओडिशा के अलग अलग ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। ओडिशा के बालंगीर में तो धीरज साहू के मैनेजर के घर भी करोड़ों रुपए बरामद हुए, जिनके घर और दफ्तर से नोटों से भरे कई बैग जब्त किए गए। कैश ज्यादा होने की वजह से इन्हें गिनने में भी समय लग रहा है। एसबीआई की 2 शाखाओं में 40 बड़ी और छोटी मशीनों के जरिए नोटों की गिनती की जा रही है। नंबर ऑफ मशीन बढ़ा दिए हैं और स्टाफ भी बढ़ा दिए हैं। तो वहीं नोट गिनने के लिए बैंक कर्मचारी डबल शिफ्ट में काम भी कर रहे हैं। बैंक को 176 बैग गिनती के लिए भेजे गए हैं। 176 बैग आया है, उसमें से हम लगभग 40 बैग तो हमारा काउंटिंग खत्म हो गया है। बीच बीच में मशीनों के खराब होने के कारण बैकअप मशीनें भी रखी गई हैं। साथ ही मशीनों की मरम्मत के लिए इंजीनियर भी तैनात किए गए हैं।